सर मुज़ाकरात हो रहे हैं भले अदालत के कहने पर ही, लेकिन इन मुज़ाकरात का क्या स्कोप देख रहे हैं आप? सलीम बुखारी साहब बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, आप उनसे पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। कल आपने मुझसे पूछ लिया तो उनकी इजाजत से पहली गुजारिश तो ये है कि ये मुज़ाकराती अमल इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सीन बना हुआ है, सियासी कशमकश, आपस में रस्साकशी कह लें, कशमकश कह लें, तनाज़ा जो कह लें, या फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ता बढ़ता अब अदालती एक इख्तियार भी शुरू हो गया, दारा जाती भी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसका हमने तो बहुत दिन पहले अदालत में भी ये केस आने से पहले हमने कोशिश किया था। पीपल्स पार्टी ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये मशवरा दिया और अदरवाइज भी कहा कि हमें हर हाल में मुज़ाकरात के रास्ते खोलने चाहिए। बावजूद इसके खान साहब ने ये माहौल बड़ा तल्ख कर रखा था। चले खुदा खुदा करके ये किसी भी तरीके से ये अमल शुरू हुआ। तो अब जो एजेंडा रखा गया है या जो सामने आया है, अभी तक खुद कमेटी ने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन या मैंने नहीं सुनी कम से कम, लेकिन ये जो बातें आपने भी फरमाई हैं, अर्ज ये है कि इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक मिनट का एक आपको वजाहत कर देता हूँ। जो मेरा ख्याल है, मेरी जमात का मौक़िफ़ क्या है वो तो बाद में आएगा, लेकिन अगले महीने यानी मई में असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाए ताकि जुलाई में इंतखाब 2 महीने के अंदर। ये कोई गैर मंतकी तजवीज़ नहीं है, कोई गैर आईनी गैर कानूनी तजवीज़ नहीं है। ये उनकी तजवीज़ अपनी जगह मोतबर है। देखना ये होगा हमारे दोस्तों को भी कि इन डायलॉग के अमल में ना किसी की जीत और हार वाला नहीं, मैंने किसी को पिछाड़ना है, किसी ने मुझे पिछाड़ना है, ये वाला मामला ना हो। जीत और हार नहीं है, वायबिलिटी देखनी है। पाकिस्तान में इस वक्त यानी मई का महीना चल रहा है, सॉरी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई शुरू होने वाला है। अगर मई में असेंबली डिसॉल्व होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, जून में बजट देना है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, बावजूद हमारे सारे शराइत मानने के, ये गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में अभी तक मुश्किलात का शिकार है। अब काफी बेहतरी हो गई। इसी तरह जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहां से भी इसी तरह की सूरत हाल है। इस वक्त अगर हम चेंज ऑफ गार्ड्स कर लेते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या इस सारे क्राइसिस को संभाल पाएगी? इससे चीजें को बेहतरी की तरफ जा सकेंगी या नुकसान हो जाएगा? और अगर 2 महीने आगे चीजें ले जाई जाए तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। दूसरी बात, ये मेरा व्यू है, उनका व्यू हो सकता है इससे मुख्तलिफ होगा। दूसरा मेरा व्यू ये है कि जो है कि जो असेंबलियां बहाल कर दी जाएं। अब पंजाब और KPK की असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद डी नोटिफाई हो गई, अगले इलेक्शन नोटिफाई हो गए। ये कहना कि इंतखाब आगे ले जाने के लिए 90 दिन से आगे ले जाने के लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत है, तो अर्ज ये है कि पाकिस्तान में दो दफा ये पहले हो चुका है। मसलन शायद 1993 में या 93 में, शायद 90 में हुआ था कि उस वक्त फ्लड्स आ गए, प्रॉब्लम हो गया और सूरत ऐसी बनी कि जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर वो कोई 5.5 महीने चली थी और इलेक्शन डिलेड हुए थे। इसी तरह जब 2007 में उस वक्त KPK नहीं था, उस वक्त सूबा सरहद था और वहां पे दुरानी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कोई इंतखाब से 1.5 महीना कबल, 1.25 महीना कबल असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और उसके बाद इलेक्शन शुरू हो गया। एक ही डेट को इलेक्शन था और इलेक्शन से कुछ दिन पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हो गई और उनकी शहादत के बाद इलेक्शन फर्दर डिले हो गया, तो वो भी 5.5 महीने हुआ था इलेक्शन, तकरीबन 5-5.5। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि माजी में। कायरा साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ आर्गुमेंट्स रख दिए हैं, जरा 1 बाय 1 इसको देखें। पहला आर्गुमेंट आपका बड़ा लॉजिकल है कि मई के अंदर अगर असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो जून में बजट भी पेश करना है। क्या आप केयर टेकर गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो बजट पेश करे और फिर IMF के साथ जो है मामला भी मैच्योर नहीं हुए, तो ये तो तजवीज़ वायबल नहीं है जो PTI दे रही है। व्हाट इफ जून के अंदर बजट पेश करने के बाद असेंबली डिसॉल्व हो और अगस्त में इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्या ये पॉसिबल होगा सर? जी कायरा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आप फरमाइए। कायरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका आर्गुमेंट तो बड़ा लॉजिकल है कि मई में असेंबली डिसॉल्व होके और उसके बाद जुलाई में इंतखाबात की तरफ इसलिए नहीं जाया जा सकता कि बजट भी पेश करना है और IMF के साथ मामला भी मैच्योर करना है। क्या ये पॉसिबल है कि जून में बजट पेश करके असेंबली डिसॉल्व की जाए और अगस्त में इंतखाबात हो सके, अक्टूबर से पहले? इज इट पॉसिबल? जून के एंड में
जाके बजट पेश होगा और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर 3 महीने के अंदर इंतखाब होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड पे 2 महीने में भी इलेक्शन हो तो सितंबर में जाके होगा। तो सितंबर या नवंबर में कोई फर्क लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, अगर किसी दोस्त की जिद हो और उसकी जिद पूरी करनी हो तो कोई अर्ज नहीं है। नहीं, आज क्योंकि इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी के 2 बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में कहा कि अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस कराने हैं फिर हमें मुज़ाकरात की कोई जरूरत नहीं, आप मुज़ाकरात से बाहर आ जाए। यानी इस पे तो उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है। यानी वो ये देख रहे हैं कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर ठीक है, सितंबर के बाद कबूल नहीं है। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने इस माइंड सेट के साथ जो उनका माजी का है उसी के साथ मुज़ाकरात में लोगों को बिठाना है और यही तरीका इख्तियार करना है तो फिर दुनिया भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि खान साहब फिर मुज़ाकरात नहीं, वो फिर मजाक चाहते हैं। और हम ये कहते हुए मैं बुजल दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत हो। खान साहब को चाहिए कि वो रैशनली देखें। मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें किसी फरीक को शिकस्त और फतह के अमल पे नहीं दाखिल होना, बल्कि इस तासर को ज़ाहिर करते हुए जो वायबल वे आउट है वो करना चाहिए। उनका मुतालबा गलत नहीं है, लेकिन क्या वायबल है? आप कह रहे हैं वो वायबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक, वो वायबल नहीं और लॉजिकल है। इसमें वो वायबल नहीं है, उसका नुकसान होने का बिल्कुल ठीक, ये बड़ी मंतकी बिल्कुल आप लॉजिकल आर्गुमेंट है कायरा साहब। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाई सितंबर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर पीटीआई एज वेल? अच्छा, हमारे लिए नहीं है। हम सितंबर के या किसी महीने का कोई मुकद्दस महीना नहीं किसी को समझते। हमारे लिए तो ना ही हमें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि फलां महीना आपके लिए बेहतर है। ये खान साहब को मुबारक हो। हमारा तो इशू ये है कि क्या बजट के बाद, जून में बजट पेश होता है, जुलाई में गवर्नमेंट खत्म करके अगर आप 90 दिन का हो जाएगा ना इंतखाब, अगर कबल वक्त असेंबली हो खत्म हो और बाकी जमातें भी कहेंगे हमें टाइम मिले, तो अगर आप जुलाई से 3 महीने आगे जाए तो आप अक्टूबर में चले जाते हैं। अगर आप 2 महीने में भी जाएं तो आप सितंबर में चले जाएंगे लाजमी। तो ये क्या लॉजिक होगी? तो कायरा साहब, अगर मुज़ाकरात अल्लाह ना करे ये डेडलॉक यूं ही बरकरार रहता है, बेनतीजा खत्म हो जाते हैं, तो फिर अदालत के रहमो करम पे छोड़ेंगे आप भी अपने आप को और पीटीआई भी? देखिए जी, हमने तो पार्लियामान के रहमो करम पे छोड़ना है, अदालत के रहमो करम पे। अदालत का काम अदालत ने करना है, पार्लियामान का काम पार्लियामान ने करना है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। अदालत का एहतराम 100% मौजूद, जहां तक उनका इख्तियार है। उनको अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं करना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए। और मैं ये बात आखिरी कह दूं, फिर आप सलीम बुखारी साहब से पूछिए, मैं भी चाहूंगा, मैं उनसे इनलाइटन हूँ कि इस वक्त इन मुज़ाकराती अमल को जो फरीक इससे पीछे हटेगा या इसको सबूताज करना चाहेगा, अवाम का वो मुजरिम होगा और अवाम उसको सजावार ठहराएंगे। मेरी बात नोट करें।